नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए करते हैं शुरुआत खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से आई खबर की। इंदौर के जू से 3 दिन पहले फरार हुए तेंदुए की खोज अब भी जारी है, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं लगाया जा सका है। आलम यह है कि अब इस तेंदुए को ढूंढने के लिए वन विभाग का एक बड़ा अमला जुटा है और करीब 100 लोगों की टीम इस घायल तेंदुए की खोज में लगी हुई है और खुद सीसीएफ भी मैदान में उतरकर उसकी तलाश शुरू कर चुके हैं। बता दें कि घायल तेंदुए को खोजने के लिए अब ढोल और नगाड़ों की मदद ली जा रही है। इस बीच मामले में सीसीएफ एचएस मोहंता ने बताया कि जब जू में तेंदुए को लाया जा रहा था तभी वो काफी गुस्से में था और इस मामले में जू प्रबंधन की लापरवाही नजर आती है। आपको बता दें कि जू के आसपास रिहायशी इलाका होने के चलते लोगों में तेंदुए को लेकर काफी डर बना हुआ है। बुरहानपुर से इस तेंदुए को लाया गया था जिसकी उम्र 6 महीने की है और यह घायल अवस्था में लाया गया था। इसके पैर में चोट लगी हुई है, लेकिन जू प्रबंधन जो है उसकी तरफ से यह कहा गया था कि यह तेंदुआ जो है ये संभवतः जो केज लाया गया था यानी जिस पिंजरे में लाया गया था उसे तोड़कर ये भाग निकला है। तो अगर तेंदुआ उस पिंजरे को तोड़कर भाग निकला है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें ताकत क्या है। भले ही वो जख्मी है तो क्या हुआ, लेकिन अगर वो तोड़ करके भाग जाता है तो इससे समझी जा सकती है कि परिस्थिति कितनी गंभीर हो सकती है और वो कितना खतरनाक हो सकता है। 3 दिन बीत चुके हैं और जिस दिन ये लापता हुआ था सुबह से शाम तक उसे खोजा गया, उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में शाम को मीडिया को यह खबर मिली और मीडिया ने जब सवाल किए तब जाकर पता चला कि वो सुबह से ही गायब है। स्टाफ जो कर्मचारी से मैंने भी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें, और किसी भी कर्मचारी ने इस तरह की गुराट नहीं सुनी जो हमारे कर्मचारी बता रहे हैं, जिनको मैंने परमिट किया था कि गाड़ी को अंदर एंट्री करा दे। अब ये बात वो बता रहे तो वही जाने, क्योंकि वो तो बता रहे कि लेके आए थे, तो फिर वही बता सकते हैं अच्छे से कि कहानी क्या थी, उसमें क्या हुआ एक्चुअल में। पूरे त्रिपाल ढकी हुई थी और वैसे ही कोई से... हाँ, ये बात जरूर है कि त्रिपाल ढकी हुई आई थी और सीसीटीवी कैमरे में उसमें ट्रैप हुआ है। और उसके बाद जब सुबह हमने जब देखा तब भी त्रिपाल वैसी ही थी। अगर तेंदुआ निकलता तो निश्चित रूप से त्रिपाल भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती ही हो, क्योंकि वो पूरे पिंजरे पर ढकी हुई थी। तो थोड़ा संशय भी लगता है कि ऐसा। और चलिए सीधे इंदौर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अरुण, इस मामले में क्या अभी तक कोई भी क्लू मिल पाया है वन विभाग की टीम को, या जो मैदानी अमला जुटा हुआ है उसको खोजने में, उसके पगमार्क कहीं कुछ नजर आए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। 200 से ज़्यादा लोगों की टीम इसको दिन रात सर्चिंग में लगी हुई है, लेकिन कोई पगमार्क तक नहीं मिला है। वन विभाग के जो सीसीएफ है उनका कहना है कि अभी मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, इसलिए पगमार्क दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन आज से मौसम साफ़ हुआ है। ऐसे में अब जल्द ही कुछ क्लू मिल जाएंगे, पगमार्क दिख जाएंगे और तेंदुए को ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 3 दिन में वो गया कहाँ है, आखिरकार तेंदुआ है कहाँ। ऐसा कहा जाता है कि वो 40 फीट तक के पेड़ पर वो चढ़ सकता है और 40 फीट ऊंचे स्थान पर भी वो चढ़ सकता है। ऐसे में जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। आसपास के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं। इंदौर का जो जू है पुनीत, आप जानते ही हैं, शहर के बीचों बीच है। ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं, रहवासी क्षेत्र हैं, उनके लोग सहमे हुए हैं कहीं उनके इलाके में ना तेंदुआ आ जाए, क्योंकि जो नाला है वो जू के बीच से एक नाला भी निकला हुआ है जो कई इलाकों से होकर गुजरता है। आज जो वन विभाग की टीम है, सीसीएफ खुद मैदान में उतरे, वो खुद उस नाले में उतरे और सारी टीम जो थी 100 से ज़्यादा लोगों की टीम उस नाले में सर्चिंग की गई, लेकिन तेंदुआ अभी तक नहीं मिला है। जब उनसे पूछा गया कि तेंदुआ अगर शिकार भी करता है, उसे खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो शिकार करेगा, लेकिन उनका कहना था कि जो बिल्ली प्रजाति का जानवर है लेपर्ड, वो 12 से 15 दिनों तक भूखा भी रह सकता है और अगर खाने की बात की जाए तो चूहा और गिलहरी को भी खाकर वो जिंदा रह सकता है। ऐसे में कहीं झाड़ियों में छिपा भी हो सकता है, इसलिए ढोल मंगाए गए बाहर से और ढोल बजाकर अब तेंदुए को ढूंढा जा रहा है। ढोल बजाने की आमतौर पर जो जू है उसमें मनाही होती है, क्योंकि उसमें कई तरह के जानवर और पशु पक्षी होते हैं, उनको दिक्कत होती है। लेकिन अब चूँकि मामला गंभीर होता जा रहा है, इसलिए ढोल भी वहाँ पर बजाए जा रहे हैं, कहीं इनकी आवाज़ सुनकर तेंदुआ बाहर आ जाए। टीन भी बजाए जा रहे हैं, सर्चिंग भी की जा रही है। 3
ट्रैप कैमरे भी लगाए गए थे, लेकिन उनमें भी तेंदुआ ट्रैप नहीं हुआ। एक बिल्ली और 2 कुत्ते ज़रूर उसमें दिखाई दे रहे हैं। 42 से ज़्यादा कैमरे खंगाले जा चुके हैं, लेकिन कहीं भी इस तेंदुए का जो निशान है वो नहीं मिला है। पूरी जो 200 लोगों की टीम है वो लगातार सर्चिंग कर रही है। अब तक तेंदुआ नहीं मिला है, लेकिन आगे इनको ज़रूर आशा, आज जो वन विभाग की टीम पहुंची हुई है कि उनको आशा है कि शायद जल्दी पगमार्ग मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक खाली हाथ ही है वन विभाग और जू प्रबंधन की टीम। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही इलाके की अगर अरुण बात की जाए, आपको रोक रहा हूं, आसपास के इलाके की बात की जाए, जीपीओ है, रिहायशी इलाका है, वहां पर भी छावनी है, नौलखा है, पीछे टेलीफोन कॉलोनी है, ये वो इलाके हैं जहां पर अच्छी खासी बसाहट है। इन इलाकों में ये 3 दिन कैसे बीते हैं? लोगों में दहशत होगी, खासतौर पर छोटे छोटे बच्चों को क्या बाहर भेजा जा रहा है? स्कूल तो शुरू हो चुके हैं, चल रहे हैं अभी तो स्कूल, तो क्या उनको बाहर जाने दिया जा रहा है? लोगों से क्या बात की, क्या लोगों में दहशत है? बिल्कुल, देखिए लोगों में दहशत है, वो सहमे हुए हैं और यही वजह है कि चिड़ियाघर को भी पिछले 3 दिन से बंद कर रखा है, क्योंकि जानमाल का खतरा हो सकता है, इसलिए चिड़ियाघर भी पिछले 3 दिन से बंद है। आसपास के जो रहवासी कॉलोनियाँ जो आपने बताई उनमें अलर्ट है कि आप लोग घरों से न निकलें, और निकलें तो देख समझ करके निकले, कहीं भी तेंदुआ छुपा हो सकता है और 7 महीने का है, इसलिए वो हमला भी कर सकता है। जब वो पिंजरे से निकल सकता है तो लोगों पर हमला भी कर सकता है, इसलिए खतरा इसमें बना हुआ है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे, वन विभाग का जो प्रोटोकॉल होता है, जब किसी जानवर को परिवहन करके ले जाया जाता है तो हर घंटे उसकी चेकिंग होती है। तो बुरहानपुर से जब ये तेंदुआ चला था तो वन विभाग के जो CCF हैं, HS मोहन था, उन्होंने कहा कि हर घंटे उसकी चेकिंग की गई और जब वो जू के अंदर गाड़ी आई तब भी उसकी गुर्राहट सुनाई दे रही थी, इसलिए उसको तिरपाल हटाकर चेक नहीं किया गया और जू के अंदर ही वो कहीं गायब हो गया है। लेकिन जू प्रबंधन का कहना है कि उनके जो कर्मचारी हैं उन्होंने गुर्राहट नहीं सुनी है। ऐसे में वन विभाग और जू प्रबंधन आमने सामने हैं, एक दूसरे पर इस लापरवाही को ढोलने में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जू प्रबंधन की दिखाई दे रही है। गुर्राहट नहीं सुनी, लेकिन वो CCTV का क्या CCTV में नजर भी तो आ रहा है। और क्या गुर्राहट सुनी या नहीं सुनी एक अलग चीज है, क्या तिरपाल को हटाया ही नहीं गया था जब लाया गया था? क्या तिरपाल हटी ही नहीं थी और उसी से गायब हो गया? ऐसी बात है क्या? बिल्कुल, देखिए जू के जो प्रभारी हैं उत्तम यादव, आप जानते हैं कई सालों से वो जू में जमे हुए हैं और उनका कहना है कि तिरपाल तो वैसी ही थी जैसी पिंजरे को ढक कर लाई गई थी। तब ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि फिर आखिरकार वो तेंदुआ गया कहाँ? क्योंकि जो CCTV कैमरे थे वो भी बंद थे, जो जब वो गाड़ी वहाँ पर रखी हुई थी। उनका कहना था कि 3 कैमरों के बीच में गाड़ी रखी हुई थी, लेकिन वो तीनों कैमरे बंद थे और गाड़ी में भी तेंदुआ नहीं था। रात में वो तेंदुआ कहाँ गायब हो गया, इस पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खास तौर से जब एंट्री होती है किसी भी जानवर की तो कागजों पे उनको सुपुर्दगी लेना चाहिए थी जू प्रबंधन को, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती। हालांकि तेंदुआ घायल जरूर है, उसके जो पैर है उसकी स्किन छिली हुई है, ऐसे में उसको भागने में कोई ज़्यादा तकलीफ है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिरकार तेंदुआ गया कहाँ? अगर गया है, कहीं गया भी है तो वो जान माल के लिए खतरा भी हो सकता है। ऐसे में अब चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिन से सर्चिंग जारी है और लापरवाही किसकी है, इस पर भी अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसकी लापरवाही, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जू प्रबंधन वन विभाग की लापरवाही बता रहा है तो वन विभाग जू प्रबंधन की लापरवाही बता रहा है। लेकिन बेहद ज्यादा गंभीर ये मामला है, बहुत गंभीर मामला है। अब देखना होगा कि इस मामले में कितनी जल्दी इस तेंदुए को पकड़ा जाता है। और उसके बाद लापरवाही तो बहुत स्तरों पर हुई। जब उसे लाया गया, तिरपाल ढकी हुई थी, क्या जानवर को अंदर चेक नहीं किया जाता? CCTV खराब पड़े हुए हैं, बड़ी अजीब स्थिति है। जू जहां पर जानवर रहते हैं, केस वही हुआ कि वहां से एक जानवर भाग गया। ऐसे में अगर CCTV ही काम नहीं कर रहे होंगे तो फिर गंभीर स्थिति कितनी बन सकती है। आसपास रिहायशी इलाका है, लोगों को खौफ है, 3 दिनों से खौफ के साए में जी रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जल्द से जल्द इस मामले में कब उसको पकड़ा जाता है और लापरवाहों पर क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए। कोंडागांव जिले के उमरगांव के रहने वाली 2 बेटियों के द्वारा खेत में बैल की जगह खुद हल चलाने के मामले का सीएम ने संज्ञान लिया है और इस परिवार के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है।
दरअसल उमरगांव की 22 साल की हेमवती और 18 साल की लक्ष्मी खेत में बैल की जगह खुद ही हल चला रही थी। इसका सीएम ने संज्ञान लिया। पहले इस मामले में कलेक्टर से पूरी रिपोर्ट मांगी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने न सिर्फ दोनों बेटियों के हौसले को सराहा, बल्कि पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। कोंडागांव जिले के उमरगांव में अमल साय एक गरीब किसान हैं। उनकी पत्नी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। गरीबी की वजह से अमल साय अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाए। परिवार के भरण पोषण के लिए जब खेत बेचने की नौबत आई तो बेटियों ने अपने पिता को रोकते हुए कहा कि खेत में बैल की जगह खुद वो मेहनत करेंगी। अवधेश हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अवधेश, वाकई में ये परिवार की स्थिति क्या है? ये खबर ये भी बताती है कि कैसे बेटियों को मजबूर होना पड़ा और बैल की जगह खुद जुत जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया, इसमें मदद भी पहुंच गई, लेकिन कितने ऐसे परिवार और हैं? बिल्कुल, देखिए बेहद अहम सवाल है कि कितने ऐसे परिवार और कितने परिवारों की ऐसी दास्तां है जो निकल के बाहर तक आ पाई है। बहरहाल कोंडागांव के जिस उमरगांव की जो एक तस्वीर सामने निकल के आई, जहां पे 2 बेटियों को खेतों में बैल की जगह खुद ही मेहनत करना पड़ा, मुख्यमंत्री ने न केवल संज्ञान लिया बल्कि ये भी आश्वस्त किया कि कलेक्टर को भेज के, जिला प्रशासन को भेज के उस परिवार को और भी अगर कुछ आवश्यकता होंगी, अगर राशन कार्ड ना हो तो राशन कार्ड बनाने की बात हो या अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ अगर नहीं मिल पा रहा हो तो उन तमाम योजनाओं का लाभ जो उस परिवार को मिले। और 4 लाख रुपए की मुख्यमंत्री ने तात्कालिक रूप से आर्थिक मदद का ऐलान किया है। प्रशासन को कहा है कि जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बेटियों ने साहस का परिचय दिया, जिन बेटियों ने बैलों के जगह पे खुद मेहनत करने का निर्णय लिया, जिन बेटियों ने अपने बाप को जमीन बेचने, खेत बेचने से इनकार किया, उस बेटी के साहस को मुख्यमंत्री ने सराहा है और सलाम भी किया। और उसके साथ साथ 4 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद है वो मुख्यमंत्री ने पहुंचाई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक संवेदनशीलता जो है मुख्यमंत्री ने दिखाई कि एक तस्वीर के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ही इस पर संज्ञान लिया और परिवार की पूरी जानकारी मंगाने के साथ आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि बस्तर के उस कोंडागांव की जहां की तस्वीर निकल के आई, बस्तर में ऐसे और भी परिवार होंगे जिनकी तस्वीरें बाहर तक निकल के नहीं आ पाई है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आई, मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया और संवेदनशीलता का जो उदाहरण है वो मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जरूर इसमें संज्ञान भी लिया, चीजों को देखा भी, मदद भी पहुंचाई। जाहिर सी बात है कई सारी योजनाएं भी सरकार की हैं और इनको अमल में लाने का काम होता है जिला प्रशासन का। उसी स्तर पर ये समस्याएं ना आए और अगर ऐसी हैं तो उनको सुलझाया जाए, इसका प्रयास करना भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने तो संजीदगी दिखाते हुए मदद पहुंचा ही दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रामीण बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने मिड डे मील की शुरुआत की, लेकिन आए दिन योजना में गड़बड़ी देखने को मिलती है। मामला जशपुर से सामने आया, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही और स्व सहायता समूह की मनमानी का खामियाजा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सूखा चावल क्यों खा रहे हो आप लोग? नहीं दिए, दाल सब्जी। क्यों नहीं दिए? क्या पता, आज नहीं बना है, थोड़ा सा बना था। ये सिर्फ एक स्कूल का हाल नहीं, बल्कि जिले के सभी स्कूलों का कमोबेश यही हाल है। बच्चों को अगर सब्जी दी जा रही है तो उन्हें दाल नहीं दिया जा रहा, और यदि दाल दी जा रही है तो सब्जी नहीं दिया जा रहा। दाल भी अगर बन रही है तो वो भी इतनी पतली कि जिसको देना या ना देना बराबर है। स्कूलों के प्रधान पाठक और रसोइया इसके लिए स्व सहायता समूह को जिम्मेदार बता रहे हैं। समूह वाले जैसे भी देते हैं उसको खिलाते हैं, जो भी देते हैं। कभी तो रह भी नहीं करता है, कभी तो रहता है। तो कभी बच्चे भूखे भी रह जाते हैं? नहीं, भूखे तो नहीं रहने देते हैं, दाल सब्जी से खिलाविश करते हैं। इस महीना में, अगले पिछले महीना में तो दिया है 1 किलो बारी दिया और 7-8 किलो आलू दिया। तो मतलब पर्याप्त राशन आपको नहीं मिलता है? इतना तो पूर्व नहीं करता है। कितना बच्चा है? 35।
जिले के स्कूली बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए शासन ने मेन्यू तैयार किया है, लेकिन किसी भी स्कूल में मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाता। अधिकारी इसके लिए स्व सहायता समूहों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों को पर्याप्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन वो कहां जा रहा है इसका किसी को कोई अता पता नहीं है। शासन के द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए इफरात पैसा दिया जा रहा है। एक बच्चे के मान से मतलब उसकी पूरी खुराक के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है समझ में तो नहीं आ रहा है। और पूरे केवल बगीचा विकास खंड की बात नहीं है, पूरे जिले में ये मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम चल रहा है भारी गड़बड़ियाँ हैं। और इसमें मैं कहूँगी कि या तो शासन ध्यान नहीं दे रहा है या राशन की जो राशि है उसको बचाया जा रहा है। कई बार इस पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों को की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई बार तो जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले की शिकायत की, लेकिन परिणाम वही शून्य। बच्चों को यहाँ पर सूखा चावल और सब्जी दी जा रही है, तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब इन बच्चों को मिलने वाले राशन को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, तो आखिर इन बच्चों के मुंह का निवाला कौन छीन रहा है? ये देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। दीपक हमारा संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, ये रिपोर्ट आपने जो दिखाई है वाकई में हैरान कर देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली कि छोटे छोटे बच्चे जिनको सूखे चावल खाने पड़ रहे हैं, सब्जी भी वो भी नाम मात्र की दिखावे की सब्जी है। कौन जिम्मेदार हैं? अगर जिम्मेदारों तक यह खबर पहुंची है, क्या संज्ञान लिया है? पुनीत, मैं आपको बताऊं कि ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक स्कूल की तस्वीर नहीं है। जब ये जशपुर जिले के कई विकास खंडों में इस तरह की तस्वीर है, लेकिन बगीचा विकास खंड में जब हमने वहां का दौरा किया तो बगीचा विकास खंड के कई स्कूलों में कमोबेश यही स्थिति थी कि वहां पर जो है बच्चों खाना तो नसीब नहीं। इस मामले को जब हमने यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि हमने इस मामले की में कई बार बैठकें भी दी है, स्व सहायता समूह से जानकारी भी दी है, लेकिन हर बार जो है वो कम राशन ही देते हैं। तो एक बड़ा सवाल है पुनीत की स्व सहायता समूह जिन पर जो है जिनको स्कूलों में जो है राशन सप्लाई की जिम्मेदारी मिली है, वो जो है पर्याप्त मात्रा में जो है राशन नहीं देते। इसी की वजह से ये सब खामियां यहाँ पर उजागर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं पुनीत की, जिस तरीके से स्कूलों में स्व सहायता समूहों की इसकी जिम्मेदारी दी गई है और सरकार का उद्देश्य था कि जो स्व सहायता समूह है, महिला स्व सहायता समूह है, उनका उत्थान हो, लेकिन महिला स्व सहायता समूह में भी यहाँ पर सेंध लगती नजर आ रही है, क्योंकि स्व सहायता समूह गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए बनाया जाना था। लेकिन अगर बगीचा विकासखंड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो एपीएल वर्ग की महिलाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं महिला स्व सहायता समूहों में दखल है और वो लोग जो है गरीब महिलाओं को अपने साथ लेकर जोड़ देते हैं। लेकिन गरीब महिलाओं के नाम पर असली जो वारा न्यारा हो रहा है वो उन अमीर स्व सहायता समूह की महिलाएं जो संचालित कर रही है स्व सहायता समूह। मिड डे मील को लेकर जो प्लानिंग और जो लोगों के उत्थान या बच्चों के पोषण या स्कूल में बच्चों की ज्यादा आमद हो, जितनी भी इसके पीछे वजहें हैं जिसको लेकर ये योजना तैयार की गई और इसको मूर्त रूप दिया जा रहा है, सब कुछ फेल है। अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।